तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। एक आरामदायक आसन में बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। दोनों हाथ अपने घुटनों पर या शरीर के सामने। पीठ को सीधा रखें। सिर और पीठ एक लाइन में, एक सीध में। पलकों को धीरे से बंद कर लें और पूरे शरीर के प्रति सजग बने। आपका शरीर ध्यान की अवस्था में है। पूरे शरीर का ख्याल। अगर शरीर के किसी अंग में, मांसपेशी में, जोड़ में तनाव है, कड़ापन है, तो उस अवस्था के प्रति सजग बन करके उस अंग को आराम देने का प्रयास कीजिए। एक बार अंतर्मौन का अभ्यास प्रारंभ होता है तो अपने शरीर की हलचल को कम कर देना है। इसलिए अभी ही अपने स्थिति में, आसन में जो भी परिवर्तन करना है कर लीजिए। पूरे शरीर का मानसिक निरीक्षण करके जल्दी ही स्थिर हो जाइए। आपका आसन स्थिर है। शारीरिक अवस्था स्थिर है। आंखें बंद हैं। मेरुदंड सीधा है। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा की स्थिति में अपने घुटनों पर हैं या शरीर के सामने रखे हुए हैं। अपने मन में विचार लाइए, मैं अंतर्मौन का अभ्यास करने जा रहा हूं। मैं अंतर्मौन का अभ्यास करने जा रहा हूं। अंतर्मौन के प्राथमिक अभ्यास में आंतरिक अनुभवों के प्रति सजगता नहीं, बल्कि विभिन्न बाह्य ध्वनियों तथा विभिन्न संवेदनाओं, विभिन्न इंद्रिय ग्राह्य अनुभवों के प्रति सजगता होगी। बाह्य ध्वनियों और संवेदनाओं पर अपने मन को केंद्रित करने की कोशिश करें और यह ना सोचें कि ये एकाग्रता में, ध्यान में बाधक हैं। पूरी एकाग्रता और बाह्य सजगता के साथ आप यह अभ्यास करें। अपने इंद्रियों के साथ लड़ाई नहीं, अपने इंद्रिय अभिव्यक्तियों और अनुभवों के साथ लड़ाई नहीं, बल्कि सजग होकर उनका दृष्टा बनिए। आपको इन विचारों के प्रति भी सजग रहना होगा कि मैं अंतर्मौन का अभ्यास कर रहा हूं, मैं स्वामी जी के निर्देशों को सुन रहा हूं। अपने मन तथा इंद्रियों को इंद्रियानुभवों से
अप्रभावित रहने का प्रशिक्षण देना होगा। कोई भी ध्वनि या स्वाद या स्पर्श या कोई भी प्रतिक्रिया किसी भी कीमत पर आपको बाधा नहीं पहुंचाने पाए। चाहे आप बाहरी ध्वनियों को सुने या भौतिक शरीर में विभिन्न संवेदनाओं को, जैसे कि खुजली है, आलस्य है आदि का अनुभव करें। पूर्ण सजगता के साथ साधना का यह पहलू प्रत्याहार के नाम से जाना जाता है। यह राजयोग की 5वीं अवस्था है। प्रत्याहार का अर्थ है इंद्रियों को अंदर समेट लेना। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे कछुआ अपने शरीर को ढांचे में समेट लेता है, उसी प्रकार अपनी इंद्रियों को भी समेटना चाहिए। इंद्रियों को बलात् नहीं समेटना है, बल्कि एक विधि द्वारा उन्हें उनके विषयों से हटा लेना है। इंद्रियों का शमन दृष्टा या साक्षी भाव के साथ किया जाना चाहिए। इंद्रियों के इस अनुभव को शांत करना है। ध्वनियों के प्रति सजग बनकर के कहिए मन में अपने आप को, मैं कान और ध्वनि के बीच घट रहे अनुभवों का दृष्टा हूं। मैं कान और ध्वनि के बीच घट रहे अनुभवों का एक दृष्टा हूं। मैं कान और ध्वनि के बीच घट रहे अनुभवों का दृष्टा मात्र हूं। मैं इस प्रक्रिया में एक अन्य व्यक्ति है। पहला व्यक्ति है कान। अनुभव किया जाने वाला पदार्थ ध्वनि दूसरा व्यक्ति है, और मैं तीसरा व्यक्ति है जो इंद्रियानुभव की इस प्रक्रिया का साक्षी है। अंतर्मौन की इस अवस्था में आपको 3 आयामों वाली इस सजगता को विकसित करना है। अनुभव करने वाला, अनुभव का विषय और दोनों का दृष्टा। कान और ध्वनि के संबंध को, कान और ध्वनि के अनुभव को दृष्टा रूप में देखते जाइए। त्वचा और स्पर्श के अनुभव को दृष्टा रूप से देखिए। नासिका और गंध को दृष्टा रूप से देखिए। जिह्वा और स्वाद को दृष्टा रूप से देखिए। आंख और रूप को दृष्टा भाव से देखिए। इंद्रियों में अनुभव करने वाले हैं कान, आंख, त्वचा, जिह्वा और नासिका, तथा उनके अनुभव के विषय हैं ध्वनि, रूप, शब्द, स्पर्श और गंध।
आपको इन्हें साक्ष्य की भांति देखना है। बाह्य अनुभवों से घृणा नहीं करना है, सिर्फ दृष्टा भाव से देखते जाएं, साक्ष्य का मनोभाव लेकर। कुछ क्षणों के भीतर आप स्थिरता, एकाग्रता, सुख और शांति का अनुभव करेंगे। आपको केवल मूक साक्षी बन करके रहना है। अब अपने विचारों के प्रति सजग बन जाइए। आपको सहज विचार प्रक्रिया, स्वयं से आने जाने वाले विचारों के प्रति सजग बनना है। आपको कोई विचारधारा निर्मित नहीं करनी है, विचारों को स्वतः आने जाने दें और अपने मन से होकर गुजरने वाले प्रत्येक विचार का दृष्टा बन करके रहना है। जब कभी भी एक विशेष विचार के प्रति सजग होते हैं तो अपने मन में कहना होगा, हाँ, मैं अमुक विचार का साक्षी हूं। अगर आपका मन विचार मुक्त हो गया हो, कोई भी विचार नहीं आ रहे हैं, तब आप उस अवस्था से भी अवगत रहने की कोशिश करें। विचार शून्य अवस्था के प्रति भी सजग बने रहें। अपने विचारों की प्रक्रिया को देखिए। पूरे समय सतर्क रहना है। इस क्रिया का उद्देश्य विचारों को रोकना नहीं है, बल्कि उन्हें जानना है। जितने भी विचार स्वतः आते हैं, चेतना के स्तर पर उतरते हैं, उन सब के प्रति सजग रहने की कोशिश करें। ये विचार अच्छे हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, किंतु वे कहीं बाहर से नहीं आ रहे हैं। ये आपके आंतरिक व्यक्तित्व की ही अभिव्यक्तियां हैं। ये आपके अभिव्यक्तियां हैं। अंतर्मौन के पहले क्रिया में, पहले अभ्यास में आप इंद्रिय अनुभव के साक्षी थे। इस दूसरे अभ्यास में विचारों के साक्षी हैं। विचारों को दृष्टा भाव से देखते जाना है। हर प्रकार के विचार आएंगे, अच्छे विचार आएंगे, बुरे विचार आएंगे, सकारात्मक विचार, नकारात्मक विचार, पाप के विचार, पुण्य के विचार। किसी को रोकने की आवश्यकता नहीं, किसी को रोकने का प्रयास नहीं। सभी विचारों को स्वतः आने दें। आपको सोचना नहीं है। आपको अपने मन में उभरते विचारों को केवल देखना है, दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से। जैसे पर्दे पर एक चित्र को देखते हैं, ठीक उसी प्रकार मानस पटल पर अपने विचारों को देखिए। आप प्रत्याहार के अभ्यासी हैं। मन का मंथन हो रहा है। हर प्रकार के विचार आएंगे, देखते जाइए। अब अंतर्मौन की तीसरी अवस्था में आप
कुछ सोचना चाहें, सोचें। अपनी रुचि के विचार को इच्छा पूर्वक मन में लाएं। उनके स्वतः आगमन की प्रतीक्षा ना करें। सहज विचारों को अभिव्यक्त ना होने दें। आपको अपनी इच्छा से एक विचार को मन में लाना है, उस पर कुछ देर तक सोचना है और फिर एक झटके के साथ उसे हटा देना है। स्वतः स्वाभाविक विचारों को मन में नहीं आने देना है। अगर कोई सहज विचार अच्छा या बुरा, मनोरंजक या प्रेरक अपने को प्रकट करना चाहे तो उसे प्रकट ना होने दें। एक विचार को इच्छापूर्वक लाएं, उसे कुछ देरी तक देखें और फिर हटा दें। फिर दूसरे विचार को इच्छापूर्वक लाएं, उस विचार के प्रति सजग बने, फिर हटा दें। फिर तीसरे विचार को इच्छापूर्वक लाएं, उस विचार का दृष्टा बने और फिर हटा दें। इस क्रिया को करते जाइए। इस क्रिया में विचारों को स्वतः नहीं आने देना है, बल्कि स्वेच्छा से एक विचार को अपने मन में लाना है। कुछ क्षणों तक उस विचार के प्रति पूर्ण सजग बनना है और फिर उस विचार को हटा देना है। सभी विचारों को देखते जाएं, किसी से प्रभावित और किसी से विचलित ना हो। विचारों के आवागमन पर आपका नियंत्रण होना आवश्यक है। अच्छे विचारों से मुक्त होना कठिन नहीं है, पर संकीर्ण नकारात्मक बुरे विचारों से मुक्त होना कठिन है। वे बड़े हठीले होते हैं। एक बार दिन में अगर आपके मन में बुरे विचार आ गए, तब उनसे पीछा छुड़ा पाना बड़ा कठिन है। इसलिए मानसिक प्रशिक्षण इस प्रकार का होना चाहिए। आप स्वेच्छा से एक बुरे विचार को उत्पन्न करें, 1 मिनट तक मनन करें और फिर हटा दें। फिर स्वेच्छा से एक अच्छे विचार को उत्पन्न करें, उस पर मनन करें और फिर हटा दें। फिर स्वेच्छा से एक बुरे विचार को उत्पन्न करें। इस विचार पर कुछ क्षणों तक मनन करें और हटा दें। फिर एक अच्छे विचार को उत्पन्न करें। अच्छे विचार में कुछ क्षणों तक मनन करें और फिर हटा दें। अगर यह अभ्यास सिद्ध हो जाता है कुछ दिनों में या कुछ महीनों में, तो आपका मन निश्चित रूप से अवचेतन की गहराइयों से उभर कर आने वाले बुरे विचारों को हटाने में सक्षम हो जाएगा।
अंतर्मौन के इस अभ्यास में अच्छे विचारों को जागृत करना साधकों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, परंतु बुरे विचारों को मानसिक सतह पर आते ही हटा देना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और बुरे विचार, संकीर्ण विचार, नकारात्मक विचार तो निश्चित रूप से आते हैं, जो हमें विचलित बना देते हैं, बेचैन बना देते हैं। इन्हीं विचारों को स्वेच्छा से अपने मन में ला करके हटाते जाना है और कुछ समय के बाद आपका मन शांत, पवित्र, निर्मल हो जाएगा। अब इस अभ्यास को यहीं पर समाप्त कीजिए और बाहर के वातावरण के प्रति सजग बन जाइए। शारीरिक स्थिति का ख्याल, किस अवस्था में आपका शरीर अभी है, किस अवस्था में आप बैठे हैं, शरीर की स्थिति क्या है, कमरे में कहां पर बैठे हैं, किस प्रकार का कमरा है, कमरा मकान के किस क्षेत्र में है, अपने कमरे के वातावरण के प्रति सजग बन जाइए, स्थान के वातावरण के प्रति सजग बन जाइए। गहरे श्वास अंदर लीजिए और 3 बार मेरे साथ ओम मंत्र का उच्चारण सस्वर कीजिए। श्वास अंदर, मेरे बाद में दोहराइए। ओम शांति 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 ही। धीरे से अपने शरीर को हिलाइए, पूरे शरीर को तानिए और हाथों को रगड़िए। रगड़ करके अपने हथेलियों को बंद आंखों के सामने रखिए और फिर आंखों को खोल लीजिए। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। अंतर्मौन का अभ्यास समाप्त होता है।